हम्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सारी कंप्लीट करने वाले हैं, सारा मतलब आई थिंक सो सारा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। वो हिस्ट्री हो, वो मैथ्स हो, वो साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब हम 10th क्लास की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जिनको यूपीपीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, उनके लिए भी मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको अच्छा लगे आप सुन सकते हैं। देखिए, नोट्स मैं कोई नहीं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नोट्स डजेंट मैटर। आपके पास बुक्स है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे या आपने कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करके रखी होगी। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले नोट्स बनाएं, उन नोट्स को पढ़ें, या आपके पास पहले जो किताब है उसी किताब को आपको पढ़ना है, लेकिन अच्छे से सुन लेना है, उसके बारे में डिटेल में समझ लेना है। तब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें बहुत ज्यादा ईजी लगती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाला चैप्टर। पहले 10th क्लास की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा 10th क्लास है और अभी तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। देखिए, 12th का कोर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस, बहुत हैवी होता है, तो उसको अभी हम 2 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन हम 10th क्लास के कोर्स को पूरा 2 महीने में बहुत अच्छे से कवर करके आज मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन बच्चों का 0% है, मतलब जीरो मतलब वो बहुत ही खराब करते हैं परफॉर्मेंस प्री बोर्ड में भी, या हाफर्ली एग्जाम में, या उनके यूनिट टेस्ट बहुत खराब है, वो भी हीरो बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, कि मुझे तो मेरी तो मैथ बहुत ही कमजोर है। बेटा, मैथ आने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैथ आने के लिए आपके कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, ये सारे फॉर्मूले ट्रिक्स आनी चाहिए। आज जो ट्रिक सीख गया वो मैथ सीख गया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए, हम लोग शुरू से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहले वो चैप्टर पढ़ने वाले जो इजी है और जल्दी समझ में आ जाएंगे। आप देखिए, हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को डायरेक्टली बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो उस बुक से हम हेट करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, हम उसको जल्दी से समझ सकते हैं, तो वो बुक हमें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स, जिसको चैप्टर 14, अभी तो चैप्टर 13 हो गया, क्योंकि अब इस बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 चैप्टर ही मैथ्स में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में पहले चैप्टर में मीन निकालना है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों मेथड मीन निकालने के बता दूंगा। पहला मेथड हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड। कौन सा? एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये वैसे कम एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन मैं तीनों बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए, बोर्ड थोड़ा सा लग नहीं पाया है, ये थोड़ा सा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो, लेकिन क्या करना, आपको क्लियर दिखना चाहिए और चीजें समझ में आनी चाहिए, वो सब चीजें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फैसिलिटीज ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ चीजें जैसे बाय द वे समझ में नहीं आती, तो मैं इससे अच्छा इंप्रूव करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जो स्टार्ट करते हैं, देखिए ये पहला मेथड होगा हमारा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है सी आई। ठीक है, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ये पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा, सीआई का मतलब क्लास। जिसको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ पर आज ये डायरेक्ट मेथड बहुत आसानी से सीख सकता है। देखिए, सीआई का क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में हम सबसे इसके बाद फाइंड करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? एक्स। एक्स मतलब एक्स। अब आप सोचेंगे एक्स निकालेंगे तो एक्स फाइंड कैसे करेंगे भाई साहब? आप ये सोचेंगे कि एक्स हम निकालेंगे कैसे? तो एक्स निकालने का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। एक्स अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एल प्लस यू बाय 2, मतलब लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे। जैसे मैं पहला एक आपको करके बताता हूँ, 0 प्लस 2 कितना हुआ? 2 हुआ। 0 प्लस 2 बाय 2, तो 0 प्लस 2 2 होता है, 2 बाय 2 कट होके कितना आ गया? 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1। ठीक है, 1 हो गया। ऐसे सेम इसको 4 प्लस 2 6 होता है, 6 का डिवाइड अगर 2 से करेंगे तो आंसर हमारा आता है 3। तो यहाँ नोट कर लेते हैं 3। फिर उसके बाद 6 प्लस 4 10, 10 का डिवाइड 2 से करते हैं तो आ गया हमारा 5। ठीक है, और ये हो गया 14, 14 का डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। और 8 19, 19 का 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 का 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। और ये हमारा हो जाएगा
11, क्योंकि वो 22 होने वाला है, 10 प्लस 12 11 हो गया। और ये हमारा हो जाएगा 13, क्योंकि 12 और प्लस 14 26 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया 13। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब उसके बाद ये x समझ में आया, मैंने क्या निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को, लोअर क्लास प्लस ये अपर क्लास दोनों को जोड़ के मैंने 2 से डिवाइड किया। सब में आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा, आपका x आ जाएगा। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अब आप क्या निकालेंगे, उसके बाद fx निकालते हैं। fx का मतलब होता है f मल्टीप्लाई बाय x, जिसको बोलते हैं fi xi बोल सकते हैं, ठीक है, इसको xi लग सकता है। तो ये निकालते हैं, तो इसको देखिए निकालते हैं, यहाँ fx निकाल लेते हैं, आई रहने दीजिए अभी, ठीक है। तो fx निकालते हैं, तो fx मतलब f और x का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 into 1 1 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, फिर उसके बाद 5 1 जा 5 हुआ, और फिर 5 7 जा 35 हुआ, ठीक है। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, 5 7 जा 35 हुआ। फिर उसके बाद देखिए 9 6 जा 54 हुआ, लाइटिंग इफेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक होगा क्योंकि लाइट नहीं आ रही। चलिए, कभी तभी आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो को रोकेंगे नहीं, ठीक है। लाइट नहीं आ रही तब भी आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, डजेंट मैटर। आप देखिए, देखिए यहाँ पर ये 35 हम लोग कहाँ पे थे, 5 into 7 क्या 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं। ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 54 हो गया। 11 2 जा 22 हो गया, यहाँ 22 लिख सकते हैं। 13 3 जा 39 हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 39। आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ कि ये 1 हो गया, 1 into 1 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 5 1 5 जा 5 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 2 11 2 जा 22 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए आपको f को जोड़ना होगा और इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ लेते हैं। 5 1 6 6 और 6 12 2 14 15 16 17 और 18 19 20, ये कितना हो गया 20। f को अगर आप ऐड करने वाले हैं तो दोस्तों 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। fx को ऐड करते हैं तो 5 5 10 और ये टोटल जोड़ आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ने पे 162 आने वाला है, कितना 162, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने का इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला दोस्तों देखिए होता है सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। चलिए लाइट भी आ गई है, वैसे आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सिग्मा fi मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 162, तो यहाँ लिख लेते हैं 162 बाय, अब इसको f की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा fi मतलब x की वैल्यू आई है 20, देन इसका डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है दोस्तों 8.1। 2 की टेबल आती है ना, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 20 से भी डायरेक्टली जिसको 20 टेबल आती है वो भी डिवाइड कर, 21 28 जा 160 और 2 था तो पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 21 जा 20 हो गया। तो मीन हमारा 8.1 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड से कैसे आया, सबसे पहले हम देखिए सी आई हमें पता था, एफ पता था, हमें एक्स निकालना है, तो एक्स इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, मतलब लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, x आ गया। फिर उसके बाद हमें fx निकालना, तो f और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस किया। फिर उसके बाद fx की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं और f की वैल्यू को ऐड कर लिया हमने, तो ये कुछ 20 आ गया और ये इतना आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से, अगर हम यहाँ डायरेक्ट मेथड लिख दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड से निकालें, डायरेक्ट मेथड से अगर मीन फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू होगी 162 और इसकी वैल्यू होगी 20, दोनों का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे हमारा मीन कितना आ गया 8.1। तो दोस्तों देखिए आपको ये डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, इसमें है ही कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है कि ऐसी कोई चीजें नहीं है जिससे हम फाइंड करें जो बहुत डिफिकल्ट लगे हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। डायरेक्टली हमें x पता था, f पता था, हमने ये फाइंड कर लिया, fx फाइंड कर लिया, मीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये मेथड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायरेक्ट मेथड होता है, आपको सी आई पता है, ठीक है, आपको f पता है, उसके बाद आपको x निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वहां यहाँ नोट कर देनी है। फिर fx निकालना है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करा देना है, फिर इसको ऐड कर लेना है, f वाली वैल्यू को ऐड कर लेना है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देता है, जो आंसर है वो आपका डायरेक्ट मेथड से मीन हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे से समझ में। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। आई थिंक सो आपको ये फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, इसको रब कर देते हैं। देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी भी 2 महीने में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो समझ लीजिए वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास, अभी कहते हैं नहीं, जब जागो तब से सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो अभी आपके पास अगर अभी भी कोई जाग जाता है तो उसके पास अभी भी सवेरा है, अभी भी टॉप कर सकता है। 10th क्लास कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है टॉप करना या पास करना। तो बट लेकिन ये है कि मेहनत आपको तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो नहीं करेगा वो राम सहारे। ठीक है, तो एफएक्स की बात करते हैं। नहीं, कई लोग होता है ना कि वो पढ़ाई को ज़्यादा कम टाइम देते हैं और इंस्टाग्राम या और भी चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं, वो सब चीज़ें काम नहीं करने वाली, पढ़ाई ही काम करने वाली है। ठीक है, तो अभी सिर झुका के पढ़ लेंगे तो आगे काबिल हो जाएगा, वरना 10th के बाद आप कोई स्ट्रीम अच्छी चॉइस नहीं कर पाएंगे। क्या ही करेंगे भाई, मूंगफली का ठेला या पान की दुकान लगा के ही बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं कर नहीं पाएंगे। बिजनेस भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसके बाद पैसा, लेकिन शिक्षा तो जरूरी ना। कोई भी काम आओगे, बिजनेस भी करेंगे तब भी शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इंस्टाग्राम और जो आप ये सब चीज़ें, मतलब रील्स दूसरे का देखा करते हैं या कॉमेडी वीडियो, ये सब क्या चीज़ें हैं। आपको मतलब थोड़ा सा एजुकेशन पे डिपेंड होना, ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आपको आगे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। तो वैसी चीज़ें कैच करिए और ऐसी चीज़ें मत कैच करिए जिससे आपको नुकसान होने वाला है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेम इतना प्रोसेस, सी आई पता है, एफ पता है, एक्स पता होता है यहाँ पर, और इसमें हम निकालते हैं डी। डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग डी फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डी, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। डी निकालें, तो डी निकाल, अब आप सोचेंगे डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी। डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए। अब आप सोचेंगे a क्या है, थोड़ा सा बोर्ड सही करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे a क्या है, तो a बेटा देखिए इन्हीं में से हम किसी को भी आप a लेट कर सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन हमारा रूल होता है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है, 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, बीच वाले नंबर को a लेट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहती है, a लेट कर लेते हैं। अब देखिए x x ये है और a हमने क्या लेट कर लिया, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में, a लेट कर लिया है 7, क्लियर, ए 7 लेट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, x में से a को माइनस करने वाले हैं। तो 1 माइनस 7 कितना हो गया, अगर 1 में से 7 चला गया तो कितना बचा, -6, क्योंकि पता है जो नंबर बड़ा होता है उसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 7 तो हो गया -6, 3 माइनस 7 तो कितना हो गया, -4, अब फिर 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2, और 7 माइनस 7 हो गया 0, और 9 माइनस 7 हो गया 2, और 11 माइनस 7 कितना हो गया, अब बताइए, 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4, और 7 13 माइनस 7 कितना हो गया, वो आई थिंक सो हमारा हो गया 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 9 10, ठीक है 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोगों ने डी निकाल लिया, सेम प्रोसेस डी निकाले। अब डी के बाद हम लोग निकालने वाले बेटा एफ डी। क्या निकालेंगे, एफ डी। तो देखिए यहाँ एफ डी फाइंड करने वाले हैं, एफ और डी। एफ डी मतलब एफ की वैल्यू ये, डी की वैल्यू वो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एफ डी फाइंड करने वाले। तो देखिए 1 इंटू -6 तो हो गया -6, 2 इंटू -4 तो हो गया -8, 1 इंटू -2 तो हो गया -2, 5 इंटू 0 तो कितना हो गया, हमारा हो गया 0, 6 2 12, 2 4 8, 3 6 18। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, बेसिक सेट है, आप माइनस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस वाले एक साथ कर लीजिए। तो देखिए एक चीज यहाँ पर इस 8 से ये 8 कट गया, ठीक है, ये 8 से 8 कट गया। अब ये हो गया -6 और -2 हो गया -8, तो 10 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 8। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 6 और देखो 1 मिनट कैलकुलेशन देख लो, वैसे पता है आंसर क्या आएगा लेकिन देख लेते हैं। देखो -6 कैसे करेंगे, जिनको बिल्कुल भी माइनस प्लस कुछ भी नहीं आता वो भी देख सकते हैं, ठीक है। -8
और माइनस का 2। सबसे पहले आप माइनस वाले नंबर एक साथ ऐड कर लीजिए, तो -8 और ये 2 हो गया 8, 8 8 16, तो ये कितना हो गया बेटा माइनस का 16। इसको नोट कर लेते हैं। सिर्फ मैंने नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस वाले नंबर ऐड किया, जीरो का तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर लेते हैं, तो 12 प्लस 8 और प्लस 18, तो 12 प्लस 8 हो गया 20 और 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38। अब देखिए ये प्लस का 38 है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं, ये प्लस का 38 ये माइनस का 16, दोनों को माइनस कर लेते हैं। 38 माइनस का 16, तो 8 में 18 में से ये 8 में से 6 गया 2 बचा, और 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2 बचा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 22। चेक कर ले 22, 6 2 8 और 8 8 16 हो गया, और 12 8 20 और 20 और 10 30 38 38 8 आउट ऑफ 6 गया 2 बचा है, 3 आउट ऑफ 1 गया 22। ठीक है, तो प्लस का 22 आया क्योंकि 38 बड़ा नंबर था। ठीक है, तो समझ में आया आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से। आप कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ चीज़ें अभी बहुत नया नया है तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इफ़ यू डोंट माइंड। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एफ डी भी निकाल लिया। अब एफ डी निकाल लिया, अब हम लोग मीन फाइंड करने वाले किस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। इस ये बाय सिर्फ इतने में रहता है, ए अलग रहता है। ठीक है, ए का बाद में आप सॉल्व करेंगे। चलिए ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7 प्लस, अब इसका क्या करते हैं 20 कितनी निकाली 22, यहाँ पुट कर देते हैं 22, और f की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पुट कर देते हैं 20, सही से लिख देते हैं 20। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 20 हो गया, इसको लिख देते हैं 22 और ये 20। दोनों का जब डिवीजन करेंगे, देखिए कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इसमें इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम से करेंगे, नेवर। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले इन दोनों का डिवाइड करना है, बाद में एक जो आंसर आता है डेसिमल में उसको इसमें ऐड करना होगा जब प्रॉपर डिवीजन हो जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, 20 का 22 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.1, तो 7 प्लस, क्योंकि 21 से 20 और पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, तो कितना आएगा 1.1। तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला 8.1। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या हुआ, हमने पहले भी मीन निकाला था डायरेक्ट मेथड से तब भी हमारा आंसर 8.1 आ रहा था, हमने अभी एज्यूम मीन मेथड से निकाला तब भी हमारा आंसर 8.1 ही आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप किसी भी मेथड से करें, आप डायरेक्ट मेथड से करें, आप एज्यूम मीन मेथड से करें, आप स्टेप डेविएशन मेथड से करें, तीनों में आंसर हमारा सेम ही आता है। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। बस ये होता है कि कैलकुलेशन, देखिए उसमें हमने बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था, लेकिन इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ा, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, बस स्टेप्स कुछ बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाती है। स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाती है। ठीक है, बस लेकिन स्टेप सब में बढ़ते रहते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ, अगर हमें एज्यूम मीन मेथड से निकालना है तो सी आई हमें पता हो, एफ पता होता है, एक्स हमने पता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के एक्स निकालते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और डी निकालेंगे तो डी निकालेंगे कैसे, एक्स माइनस ए, इनमें से बीच वाली वैल्यू को, देखिए किसी को भी मान सकते हैं, मैं सोचेगा मैं 3 को मान लूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा, नेवर, नहीं, लेकिन बीच वाली वैल्यू को आप एक्स वो ए मान लीजिए, ए मानने के बाद आप क्या करें एक्स माइनस ए, मतलब इसमें से एक जो जिसको ए माना उसमें से माइनस कर लीजिए, मतलब 1 माइनस 7 किया 6 आ गया, 3 माइनस 7 किया -4 आ गया, 5 माइनस 7 किया -2 आ गया, ऐसे ही सब में से 7 माइनस कर लेना है, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर उसके बाद एफ डी करना है, मतलब एफ वाली वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ डी हम लोगों ने निकाल लिया, ये एफ डी हो गया, एफ डी फाइंड हो गया। फिर उसके बाद देखिए बेटा हमें क्या करना है, एफ डी का सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसको ऐड कर लेना, माइनस वाले अलग ऐड कीजिएगा, प्लस वाले अलग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर 22 आया। फिर एफ वाली वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का एज्यूम मेथड से, a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, और a की वैल्यू कितनी जो हम लोगों ने लेट की थी 7 हो गया, और एफ डी की वैल्यू 22 हो गई, और एफ की वैल्यू 20 हो गई, दोनों का डिवीजन कर दिया, आंसर 1.1 आ गया, 8.1 आ गया, देन इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर? आंसर हमारा 8.1 तीनों मेथड। अब एक लास्ट मेथड बचा हुआ है मीन निकालने का, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 20 से 25 30 मिनट में आप तीनों सीख जाते हैं, वो भी कॉमेडी में, मजाक मजाक में ही सीख गए आप। देखिए कुछ करना थोड़ी ना है, बस सी आई एफ पता ही होता है, एक्स निकालना आपको पता, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे,
डी कैसे निकालेंगे, डी निकालते हैं x, ये x माइनस ए करके, इस x को वैल्यू इसी में से किसी को इसको a मान लिया, बीच वाली वैल्यू को x माइनस ए कर दिया, फिर f और d का मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला लगा देना, a की वैल्यू जो आती है उसको यहाँ लिखना है, fd का डिवीजन पहले डिवीजन कर लेना है, जब डिवीजन हो जाए उसके बाद a वाली वैल्यू से ऐड कर देना है, जो आंसर आता है वो हमारा मीन हो गया। अभी क्लास में से बचा हुआ है कौन सा मेथड, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, वो सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड तो हो गया हमारा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए कुछ स्टेप तो हमें रब नहीं करने होंगे, आई थिंक सो हमें ये रब करना होगा, ये लाइन, बाकी हमें रब नहीं करने होते हैं। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। देखिए दोस्तों, सब मंगल होगा, अमंगल को हर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें ध्यान से देखते हैं तो भैया ना, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, ठीक है ना। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं, क्या मतलब, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में बात देखिए, एफ डी अब यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, अब हम लोग निकालने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, ये लास्ट मेथड होगा मीन निकालने का। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर उतनी सारी चीजें मैंने डी तक तो सेम रखा है, डी तक तो आपको स्टेप डेविएशन में भी निकालना होगा। अब उसके बाद एक चीज आपको फाइंड करनी होती है यू, तो यू कैसे निकालते हैं, यू, तो यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर डी बाय एच, क्या निकालेंगे, डी बाय एच, मतलब डी से एच का डिवीजन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे डी तो मुझे पता है कि आपने ऐसे निकाला है, लेकिन एच कैसे निकालेंगे, तो एच का मतलब होता है ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्लास की हाइट, मतलब 0 और 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 to 20, इनके बीच में कितनी दूरी है, तो 0 से 2 के बीच में 2 की दूरी है, 2 से 4 के बीच में 2 की दूरी है, 4 to 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 to 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों के बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो एच हमारा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए हम यहाँ करने वाले हैं, तो -6/2 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। एच समझ में आया ना, ये इन दोनों के बीच की जो वैल्यू डिस्टेंस होती है वो एच होती है, और यू कैसे निकालते हैं, डी बाय एच, तो इन दोनों ये -3 हो गया। और -4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा -1, 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, -2 ये 2 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारा आ जाएगा 3। एनी डाउट, नो डाउट, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए उसके बाद इसमें एक लास्ट चीज फाइंड करते हैं, क्या, पढ़ाई दुनिया में सबसे ज्यादा बोर चीज लगती है, लेकिन उसी का फायदा है, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, हर काम करने के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर आप अभी नहीं पढ़ते तो आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, या अभी तो माता पिता के पैसों पे, मम्मी पापा के पैसे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐस कर रहे हैं, अभी जो मर्जी आता है ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद की कमाएंगे तो आपकी 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं लगेगी भाई साहब आज के ज़माने में। क्योंकि आजकल तो जो ये हो गया, इतना ट्रेंड हो गया, पढ़े लिखे लोग, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कई लोग आईटी सेक्टर के होते हैं, या कई लोग अलग अलग बहुत सारी, मतलब उनके पास डिग्रियां होती है, डिग्रियां लेके भी वो टहला करते हैं, इधर उधर ढकाया करते हैं कि नहीं भाई साहब नहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो आप पढ़े ही नहीं है तो आपको कौन सा बिजनेस करने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। आप देखिए लोग बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप क्या वही ट्रेन में रेवड़ी वाला चिल्लाइएगा, और क्या ही है जिंदगी में। ये तो पैसा है तो वही बेच बाज के सब, पिताजी की सब जो बनाए हैं वही सब बेच बाज के, ठीक है। अगर नहीं पढ़िएगा तो, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आगे बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है, ठीक है। बातें बुरी हैं लेकिन बिल्कुल सही हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यू निकालते हैं, तो यू निकालने, अब यहाँ पे यू निकालने, आपको यू समझ में, डी बाई एच से निकालते हैं। अब यूएफ निकालेंगे तो यूएफ कैसे निकालते हैं, तो यूएफ निकालने का जो तरीका होता है, देखिए यहाँ पर एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये -3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 तो ये कितना हो गया, -8 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई, ये ध्यान दीजिएगा, ओ शिट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रुकिए एक मिनट, हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें यू से मल्टीप्लिकेशन करना है, यहीं पर ध्यान से देखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो, ताकि यू ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -4 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 हो गया,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 हो गया, और 3 3 9 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, -3 -4 -7 हो गया, और ये माइनस का 1 मतलब -8 हो गया, और 6 4 10, और 10 माइनस 10 प्लस 9 19। तो 19 में से जब 8 चला गया तो आपको बिल्कुल पता चल गया कितना बचा, 11। कितना बचा, 11। ठीक है ना। अब देखिए आपको मीन निकालना है, वो भी किस मेथड से, यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखा जाएगा क्योंकि स्पेस बहुत ही कम बचा है। मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन है, आप ध्यान रखिएगा, थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, या इक्वल टू करके लिखते हैं, a प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। क्या होता है, इंटू एच। यहाँ ध्यान से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए फिर से देख लीजिए, फॉर्मूला ही जरूरी है, अगर फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो क्या आएगा। देखिए a प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ और इंटू एच, मल्टीप्लीकेशन मैच है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी रखी थी हम लोगों ने, a की वैल्यू हम लोगों ने 7 रखी थी, 7 ही रख देते हैं। सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, 11, और सिग्मा ये f कितना है हमारा, 20 है, मतलब f की वैल्यू 20 है, इंटू एच कितना है, h हमारा है 2। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। तो ये 7 हो गया, प्लस 11 2 22 हो गया, और 22 डिवाइडेड बाय 20 हो गया। अब 22 डिवाइडेड बाय 20 हम लोगों ने पहले ही किया, जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1.1 आने वाला है। तो 7 प्लस 1.1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 8.1। क्लियर, एनी डाउट। देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, ये आंसर 8.1 आया हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं है तीनों मेथड निकालने में। देखिए सी, ये थर्ड मेथड में फिर से एक्सप्लेन करूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है ये। सी आई आपको पता है, एफ पता है, आपको एक्स निकालना है। एक्स मैंने पहले ही बता दिया कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, लोअर क्लास अपर क्लास को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, तो आपका x आ गया। डी कैसे निकालते हैं, किसी एक नंबर को a मान के x माइनस a, मतलब इससे उस वैल्यू को माइनस करेंगे, इससे उस वैल्यू को, d आ गया। u कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू से h का डिवीजन करते हैं, d बाय h करते हैं। तो h क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है, जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो h होती है, तो d बाय h कर दिया, ये हमने सॉल्व कर लिया। uf कैसे निकालेंगे, तो uf का मतलब होता है हमारी, देखिए f की वैल्यू u हम लोग निकाल लिया, ये u हो गया। f की वैल्यू ये होती है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बस खत्म। और फिर इसको जोड़ लेंगे, इसको ऐड कर लिया, ये 11 हो गया, इसको ऐड कर लिया, ये हमारा 20 हो गया। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच बाई सिग्मा एफ हो गया। h समझ में ना, h हाइट हमारी 2 होती है, 2 है यहाँ पर, तो ये 7 हो गया, 11 इंटू 2 22 हो गया, बाई 20 हो गया, 7 प्लस 22 बाई 20 कर दिया, 1.1 आ गया, 7 में 1.1 ऐड कर दिया, आंसर हमारा 8.1 आ गया। तीनों मेथड से आंसर हमारा सेम आता है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपसे 20 से 25 मिनट में ही आपने तीनों मेथड मीन के सीख लिए, और कोई भी डाउट नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट होता है तो मैं अभी भी आपको क्लियर कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप 2-3 बार देखेंगे, ऐसी इसमें कुछ चीजें हैं नहीं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। अगर आपसे पूछा गया एज्यूम मीन मेथड से करिए, तो आप इसके पहले वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए। आपसे पूछा स्टेप डेविएशन मेथड से करिए, आप ये मेथड अप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट मेथड से, तो आप वो कर दीजिए। लेकिन कब कौन सा मेथड लगाते हैं ये भी आप सीख लीजिए। जैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बहुत आसान होती है तो आप इजीली डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है तो आप एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं। उसको और कम कैलकुलेट करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। आपने देखा इजीली थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना था, तो ये बस प्रोसेस होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि 2 महीने ही आपके पास प्रिपरेशन के बचेंगे। और जो जनवरी में हम लोग PYQ कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए, और पेपर को कैसे करना है सबसे जरूरी चीज। आता तो सबको बहुत कुछ है, लेकिन पेपर कैसे सॉल्व करना है ये ट्रिक हम लोग जनवरी में बताएंगे, जनवरी में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की अगली वीडियो अब देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मीडियन और मॉड, और इसी के कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं जहां पर एफ फ्रीक्वेंसी कुछ पता होती है, और वहां पर वो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो वो भी सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर कुछ भी इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करूँगी, ये मेरी पहली वीडियो होगी, ठीक है। तो और भी अच्छे से इंप्रूव करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।